बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन था। चारों ओर हरे भरे वन, कल कल बहती नदियां और हवा में फूलों की मीठी सुगंध फैली रहती थी। ये राज्य केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा वीरेंद्र सिंह के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह की प्रजा उनसे अगाध प्रेम करती थी, क्योंकि उनके शासन में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा वीरेंद्र सिंह के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी उनकी प्रिय रानी रूपांजलि। उनका प्रेम ऐसा था जिसकी मिसाल दूर दूर के राज्यों में दी जाती थी। रूपांजलि, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे तुम मिली हो। स्वामी, अगर अच्छे कर्मों की बात करें तो वह मैंने किए होंगे जो मुझे आपका साथ मिला। जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई कमी ही नहीं है। और जब मैं आपको अपनी प्रजा के लिए इतना सोचते हुए देखती हूँ, तब मुझे गर्व होता है कि मैं सूर्यगढ़ की रानी हूँ। यह राज्य मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। राजा और रानी का प्रेम पूरे सूर्यगढ़ में मिसाल माना जाता था। महल हमेशा संगीत, हंसी और खुशियों से भरा रहता था। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार में अचानक हलचल मच गई। राजवैद्य तेजी से महल के अंदर आए। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ईश्वर की कृपा से रानी माँ बनने वाली हैं। क्या रूपांजलि, तुम माँ बनने वाली हो? स्वामी, अब हमारा परिवार पूरा होने वाला है। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। मंदिरों में पूजा होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे और महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आज का दिन सूर्यगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। आज कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। सब में अन्न और धन बांट दिया जाए। जैसा आदेश महाराज। पूरा सूर्यगढ़ खुशियों में डूब चुका था। हर कोई आने वाले राजकुमार या राजकुमारी का इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। राजा अब अपना ज्यादातर समय रानी के साथ बिताने लगे थे। उन्हें डर था कि रानी को किसी भी चीज की कमी ना हो। रूपांजलि, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत बताना। आप हर समय मेरा इतना ध्यान रखते हैं। अब मुझे और क्या चाहिए? तुम और हमारा बच्चा, यही मेरी पूरी दुनिया हो। स्वामी, अगर बेटी हुई ना तो मैं उसे बहुत दयालु बनाऊंगी। और अगर बेटा हुआ तो वह मेरी तरह बहादुर बनेगा। नहीं, हमारी संतान को पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी तरह। दिन गुजरते गए। महल में छोटे छोटे कपड़े तैयार होने लगे, खिलौने सजाए जाने लगे और राजा रानी अपने आने वाले बच्चे के सपनों में खोते चले गए। स्वामी, क्या आपको लगता है कि हमारा बच्चा हमें बहुत प्यार करेगा? वह दुनिया का सबसे खुश बच्चा होगा, क्योंकि उसे तुम्हारी ममता मिलेगी और आपका प्यार। फिर वो रात आई जिसका पूरे सूर्यगढ़ को इंतजार था। आसमान में तेज बारिश हो रही थी। महल के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, मेरी रानी और बच्चे की रक्षा करना। महाराज, सब ठीक होगा। राजा लगातार कमरे के बाहर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक बच्चे के रोने की आवाज। महाराज, बधाई हो, रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है। मेरी बेटी? महाराज, राजकुमारी बिल्कुल रानी साहिबा जैसी दिखती हैं। मुझे मेरी बेटी को देखना है। लेकिन तभी अचानक महल का माहौल बदल गया। अंदर अफरा तफरी मचने लगी। दासियां घबराकर इधर उधर भागने लगीं। ये शोर कैसा है? राजवैद्य गंभीर चेहरे के साथ बाहर आते हैं। महाराज, क्या हुआ वैद्य जी? रानी ठीक है ना? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन रानी साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं रूपांजलि, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा रूपांजलि? अभी तो हमने अपने बच्चे के सपने देखना शुरू किए थे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। एक ही पल में महल की सारी खुशियां खत्म हो गईं। जहां कुछ देर पहले जश्न था, अब वहां सिर्फ आंसू और चीखें थीं। रानी की मृत्यु के बाद राजा पूरी तरह बदल चुके थे। उनका दिल दर्द और गुस्से से भर चुका था।
महाराज, राजकुमारी रो रही हैं। इसे मेरे सामने मत लाओ। महाराज, ये तो मासूम है। इसी बच्ची ने मेरी रानी को मुझसे छीना है। महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर यह पैदा ना होती तो आज मेरी रूपांजलि जिंदा होती। इसे महल से दूर कर दो। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। महल की दासी शारदा उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर ले गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ममता। नहीं बिटिया, तू अभागी नहीं है। लेकिन अगर महाराज को पता चल गया तो जो होगा देखा जाएगा। मैं इस मासूम को अकेला नहीं छोड़ सकती। उस रात शारदा ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह अपनाने का फैसला कर लिया। आज से तेरा नाम निराशा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन तू सबकी उम्मीद बनेगी। किसी को नहीं पता था कि महल से ठुकराई गई यही बच्ची एक दिन पूरे सूर्यगढ़ की किस्मत बदलने वाली थी। रानी रूपांजलि की मृत्यु को कई साल बीत चुके थे। सूर्यगढ़ पहले की तरह ही खुशहाल दिखता था, लेकिन महल की दीवारों के अंदर अब पहले जैसी खुशियां नहीं बची थीं। राजा वीरेंद्र पहले जैसे हंसते नहीं थे। उन्होंने खुद को लोगों से दूर कर लिया था और उसी महल के एक छोटे से हिस्से में दासी शारदा उस बच्ची को पाल रही थी, जिसे पैदा होते ही अपशकुन मान लिया गया था। धीरे बिटिया, गिर जाएगी। माँ, देखो मैं कितनी तेज भाग सकती हूँ। शारदा ने कभी निराशा को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। महल की रसोई दासियां काम कर रही हैं। अरे निराशा, ये बर्तन इधर रख जी। और जल्दी काम खत्म कर, वरना डांट पड़ेगी। निराशा महल के अंदर रह सकती थी, लेकिन एक दासी की तरह। उसे कभी राजकुमारी का सम्मान नहीं मिला। माँ, क्या मैं भी कभी उधर जा सकती हूँ? शारदा थोड़ा घबराती है। उधर ज्यादा मत जाया करो बिटिया। क्यों? बस कुछ बातें ना जानना ही अच्छा होता है। धीरे धीरे निराशा बड़ी होने लगी, लेकिन उसके सवाल भी अब बड़े होते जा रहे थे। महल का बड़ा गलियारा, सैनिक खड़े हैं। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे महाराज के सामने मत आना। क्यों? क्या महाराज मुझसे नाराज हैं? तुम जितना उनसे दूर रहो उतना अच्छा है। निराशा उदास होकर पीछे हट जाती है। महल में हर कोई जानता था कि राजा वीरेंद्र अपनी ही बेटी से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसी बच्ची की वजह से रानी रूपांजलि की मौत हुई। रात, छोटा कमरा, निराशा खिड़की से चांद देख रही है। माँ, मेरे पिता कौन है? इतनी रात को ये बातें क्यों सोच रही हो? क्योंकि बाकी बच्चों के पिता होते हैं, लेकिन मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा। भगवान, वही हम सबके पिता हैं बिटिया। आप हर बार बात बदल देती हो। लेकिन अब वह समझने लगी थी कि उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है। समय के साथ निराशा जवान होने लगी, लेकिन महल में उसकी जिंदगी अब भी एक नौकरानी जैसी थी। निराशा पानी भर रही है, फर्श साफ कर रही है। निराशा, जल्दी काम खत्म कर। और ध्यान रखना, आज महाराज इसी रास्ते से आने वाले हैं। निराशा जल्दी से सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। निराशा को नहीं पता था कि यही आदमी उसका पिता है, और राजा वीरेंद्र भी उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। राजा अचानक रुक जाते हैं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? महाराज, ये काम कर रही थी। ध्यान रहे ये कभी मेरे सामने न आए। निराशा की आंखें भर जाती हैं। उस दिन पहली बार निराशा को महसूस हुआ कि शायद उससे सच में नफरत की जाती है। रात, निराशा अकेली बैठी रो रही है। माँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं बिटिया, दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन तू नहीं। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी का नाम था मोहिनी, और कुछ समय बाद उनकी बेटी वैभवी पैदा हुई। मेरी बेटी पूरे सूर्यगढ़ की शान बनेगी। दूर खड़ी निराशा ये सब देख रही है। काश कोई मुझे भी ऐसे प्यार करता। जहां वैभवी को राजकुमारी की तरह पाला जा रहा था, वहीं निराशा को नौकरों की तरह काम करवाया जाता था। वैभवी रेशमी कपड़ों में खेल रही है। अरे तुम मेरे खिलौने उठा कर लाओ। जी राजकुमारी। और ध्यान रखना, मेरे सामान को गंदे हाथ मत लगाना। निराशा चुपचाप सिर झुका लेती है। हर दिन उसके दिल में अकेलापन और बढ़ता जा रहा था, लेकिन शायद भगवान ने निराशा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन महल में एक महान संत आए। संत महल के आंगन में बैठे हैं। उसी वक्त पीछे से निराशा आती है। महाराज,
संत मुझे सब ताने मार रहे हैं। इस संसार में इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। निराशा दूर खड़ी संत की बातें सुन रही है। जिस इंसान के मन में दया और भक्ति हो, उसे दुनिया की कोई ताकत छोटा नहीं बना सकती। महाराज, संत अगर पूरी दुनिया किसी इंसान से नफरत करे तो क्या भगवान भी उससे दूर हो जाते हैं? नहीं बेटी, जिसे दुनिया ठुकराती है, अक्सर भगवान उसी को सबसे ज्यादा अपनाते हैं। निराशा की आंखों में आंसू। उस दिन पहली बार निराशा को लगा कि शायद उसकी जिंदगी का भी कोई मतलब है। समय बीतता गया। निराशा अब जवान हो चुकी थी, लेकिन राजा वीरेंद्र के दिल में उसके लिए नफरत अब भी जिंदा थी। महाराज, अब निराशा की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, उसे जितनी जल्दी हो सके इस महल से विदा कर दो। लेकिन महाराज, वो भी आपकी... बस, वह मेरे लिए सिर्फ एक बोझ है। कुछ दिनों बाद राजा ने निराशा की शादी एक गरीब और अंधे युवक दयानंद से तय कर दी। छोटा टूटा हुआ घर, गरीब परिवार। सुना है लड़का अंधा है। महाराज सोचते हैं जहां निराशा जाएगी वहां दुर्भाग्य लेकर जाएगी। अगले दिन दोनों का शादी था। शादी के लिए तैयार होकर मंडप पर जाने लगे दोनों। जाने के बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही शादी हो जाता है, तुरंत लोग वहीं से निकल जाते घर के लिए। साधारण शादी, बिना खुशियों के। निराशा की शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। निराशा धीरे धीरे उस टूटे हुए घर के अंदर गई। दीवारें टूटी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर दुख नहीं आने दिया। बेटी, हमारे घर में सुख सुविधा कुछ नहीं है। माँ, प्यार और अपनापन हो तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। महल में उसे कभी अपनापन नहीं मिला था, लेकिन इस छोटे से घर में उसे अपनेपन की गर्माहट महसूस हो रही थी। तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ आकर? नहीं, डर वहां लगता है जहां इंसान अकेला हो। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। निराशा सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, पानी भरती, खाना बनाती और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। बेटी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम तो तब अच्छा लगता है माँ, जब घर में सब खुश हों। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार खाने के लिए अनाज तक नहीं बचता था। आज घर में खाने के लिए क्या है? बस थोड़ा सा आटा बचा है, मैं कुछ कर लूंगी। घर चलाने के लिए निराशा ने गांव में ककड़ी बेचनी शुरू कर दी। ताजी ककड़ी ले लो, ताजी ककड़ी। देखो, कभी महल में रहने वाली लड़की आज गांव में घूम रही है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ लोग उसे अभागी कहते, लेकिन वह हर बात मुस्कुराकर सह लेती थी। हे भगवान, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलाना। तुम्हें कभी भगवान से शिकायत नहीं होती? अगर दुख दिया है तो सहने की ताकत भी वही देंगे। दयानंद हर दिन निराशा को देखता और सोचता कि इतनी मुश्किलों में भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। मैं अंधा हूँ, गरीब हूँ, फिर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। इंसान की अच्छाई उसके चेहरे में नहीं, उसके दिल में होती है। धीरे धीरे उस छोटे से घर में शांति बढ़ने लगी। गरीबी थी, लेकिन मन में संतोष था। बेटी, तू इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। माँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। एक दिन वही संत उस गांव में पहुंचे जिनसे निराशा की मुलाकात महल में हुई थी। महाराज संत। खुश रहो बेटी। महाराज, कृपया हमारे घर आइए। निराशा संत को अपने घर ले आई, लेकिन घर में खाने के लिए बहुत कम था। बेटी, बस थोड़ा सा खाना बचा है। कोई बात नहीं माँ, पहले संत भोजन करेंगे। अगर मैं ये भोजन कर लूं, तो तुम लोग क्या खाओगे? भगवान जिसने आज तक हमें भूखा नहीं सुलाया, वह आगे भी रास्ता निकाल देंगे। संत ध्यान से निराशा को देख रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि यह लड़की सिर्फ गरीब नहीं, दिल से बहुत अमीर है। जिस घर में त्याग और सेवा हो, वहां भगवान खुद रहते हैं। महाराज, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जिस इंसान के मन में सच्चाई हो, उसके पास सब कुछ होता है। भोजन के बाद संत दयानंद के पास जाकर खड़े हो गए। बेटा, क्या तुम सच में दुनिया देखना चाहते हो? महाराज, मैंने आज तक अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा। अगर एक बार इन्हें देख पाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। निराशा चुपचाप भगवान का नाम लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखें बंद करो। संत ने दयानंद के सिर पर हाथ रखा। अचानक पूरे घर में तेज प्रकाश फैल गया। दयानंद धीरे धीरे आंखें खोलता है। माँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, और ये मेरी पत्नी है।
निराशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान आपका धन्यवाद। जिस इंसान ने कभी दुनिया नहीं देखी थी, आज वह पहली बार अपनी पत्नी का चेहरा देख रहा था। तुम इतनी शांत, इतनी सुंदर हो। ये सब भगवान की कृपा है। उनका टूटा हुआ घर धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारें चमक उठीं, टूटी छत गायब होने लगी। महाराज संत, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है बेटी। कुछ ही पलों में उनका छोटा सा झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था। पूरा गांव हैरानी से ये सब देख रहा था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। जिसे हम अभागी समझते थे, वो तो भाग्यशाली निकली। जिस इंसान के मन में सच्ची भक्ति हो, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। निराशा को नहीं पता था कि उसकी कहानी अब फिर से सूर्यगढ़ के महल तक पहुंचने वाली है। समय बीतता गया। निराशा और दयानंद सेवा और भक्ति का जीवन जी रहे थे। दूर दूसरी तरफ सूर्यगढ़ का हाल बदलने लगा था। महाराज, इस वर्ष फसल बहुत खराब हुई है। हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? राजकोष भी धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। राजा वीरेंद्र की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी। रूपांजलि, अगर तुम होती तो शायद सब ठीक होता। रानी को खोने का दर्द आज भी उनके दिल में जिंदा था। एक दिन दरबार में कुछ यात्री पहुंचे। महाराज, हमने एक अद्भुत महल देखा है। किसका महल? दयानंद और उनकी पत्नी निराशा का। निराशा? जी महाराज, वे दोनों गरीबों की सेवा करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, सैकड़ों लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राजा पहली बार ध्यान से निराशा का नाम सुन रहे थे। लोग कहते हैं कि उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जिसे मैं अभागी समझता था, उसकी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? उस रात राजा वीरेंद्र को नींद नहीं आई। क्या सच में मैंने गलती की थी? उनके सामने एक एक पुरानी बात आने लगी। मैंने कभी उसे गोद में नहीं उठाया। माँ, मैंने कभी उसे बेटी नहीं कहा। सालों बाद पहली बार उनके दिल में पछतावा पैदा हुआ। अगर रूपांजलि आज होती तो क्या वह मुझे माफ करती? यह सवाल उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। अगली सुबह राजा ने निराशा से मिलने का फैसला किया। महाराज, क्या आप सच में वहां जाना चाहते हैं? हाँ, अब समय आ गया है कि मैं सच का सामना करूं। कुछ देर बाद राजा निराशा के महल पहुंचे। राजकुमारी, सूर्यगढ़ के महाराज पधारे हैं। निराशा तुरंत बाहर आई। महाराज, आपका स्वागत है। राजा वीरेंद्र उसकी तरफ देखते रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे सालों पहले की रूपांजलि उनके सामने खड़ी हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। निराशा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आप सूर्यगढ़ के महाराज हैं। राजा वीरेंद्र की आंखें भर आती हैं। नहीं बेटी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। यह सुनकर निराशा हैरान रह गई। मैं तुम्हारा पिता हूँ। सालों से छुपा सच आखिर सामने आ चुका था। निराशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरे पिता? हाँ बेटी, मैंने अपनी पत्नी को खोया और उस दुख में मैंने तुम्हें दोषी मान लिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी तो माँ के बिना बड़ी हुई हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। लेकिन उसके दिल में नफरत नहीं थी। निराशा धीरे धीरे अपने पिता के पास आई। पिताजी, यह शब्द सुनते ही राजा वीरेंद्र फूट फूट कर रो पड़े। मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन संत ने मुझे सिखाया था कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? निराशा मुस्कुराती है। एक बेटी अपने पिता से नाराज हो सकती है, लेकिन हमेशा नफरत नहीं कर सकती। राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटी। सब बीत चुका है पिताजी। सालों बाद पिता और बेटी एक हो चुके थे। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र पूरी तरह बदल गए। आज मुझे समझ आया है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। राजा ने पूरी प्रजा के सामने अपनी गलती स्वीकार की। जिसे मैंने अभागी समझा, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य निकली। पूरे सूर्यगढ़ में यह बात फैल गई। निराशा, दयानंद और राजा वीरेंद्र ने मिलकर गरीबों की सेवा शुरू की। राजा को आखिर वह शांति मिल गई जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। और इस तरह एक बेटी, जिसे जन्म के दिन अभागी कहा गया था, वही अपने पिता के जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती बन गई। यही इस कहानी की सीख है। इंसान को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से पहचाना जाता है।